इस वीडियो में हम लोग ये वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे जिसमें एक हेडर का कंपोनेंट है और एक नेविगेशन का कंपोनेंट है। हेडर के अंदर अलग अलग मेनू आइटम्स भी है जिसमें ड्रॉप डाउन आइटम भी डाला है, एक सर्च बॉक्स है और एक बटन है जिसमें साइन अप, लॉग इन, योर प्रोफाइल और लॉग आउट जैसे फीचर्स भी है। और यहाँ पे एक मेनू बटन भी है जिस पे क्लिक करेंगे तो ये साइड नैप जो है वो एक्सपांड होगा और वापस क्लिक करेंगे तो क्लोज़ होगा। तो कुछ ये एनिमेशन और ये जो आइकॉन है ये भी दिखेंगे बंद होने के बाद भी। और यहाँ पे मेन डिस्प्ले एरिया, यहाँ पे वेबसाइट बनाते समय जो भी आपको डालने का आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो कुछ ऐसी वेबसाइट हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए हम लोग आएंगे विजुअल स्टूडियो में। यहाँ पे मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया है हेडर साइड नैप बोल के। यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट्स बनाएंगे। अब कौन से कंपोनेंट्स, तो एक हेडर का कंपोनेंट होगा और एक साइड नैप का कंपोनेंट होगा। और मेन एरिया के लिए हम कोई कंपोनेंट नहीं बनाएंगे, वहीं पे ऐप डॉट कंपोनेंट में डिस्प्ले करेंगे। तो पहले हम लोग दो कंपोनेंट बना लेते हैं। ये हेडर का कंपोनेंट बन गया। ये साइड नैप का कंपोनेंट भी बन गया। अब सबसे पहले हम हेडर को डिज़ाइन करेंगे, लेकिन उसके पहले तो हेडर का डिज़ाइन करने से पहले हमें index.html में बूटस्ट्रैप ऐड करना होगा, गूगल फॉन्ट ऐड करना होगा और एक फॉन्ट ऑसम से लिंक ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये जो आइकॉन यूज़ कर रहे हैं ये फॉन्ट ऑसम से आने वाले, और ये हेडर वगैरह जो बनाया है उसमें थोड़ा बहुत बूटस्ट्रैप भी यूज़ होने वाला है इसीलिए। और फॉन्ट जो है वो एक गूगल फॉन्ट से फॉन्ट लेंगे जो कि अच्छा दिखेगा वेब पेज पे। तो बूटस्ट्रैप की लिंक, ये CSS की लिंक यहाँ पे पेस्ट करेंगे। गूगल फॉन्ट्स जो है यहाँ पे मैंने पॉपिंस का फॉन्ट सिलेक्ट किया है जिसमें मैंने सारे स्टाइल सिलेक्ट किए। तो यहाँ से मैं इसकी जो लिंक है ये लिंक कॉपी करता हूँ, गूगल फॉन्ट्स की यहाँ पे लिंक पेस्ट करूँगा। अब बूटस्ट्रैप का जो CSS जो जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी बंडल, ये यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और एक फॉन्ट ऑसम वेबसाइट से यहाँ पे मैंने एक किट बनाया। आप भी फ्री में अकाउंट बना सकते हो, जहाँ पे एक किट बनाओ न्यू किट पे, और मैं इसको कोई भी नाम दो, मैंने माय आइकॉन्स दिया है। इस पे क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर दो इसका कोड और ये आके फॉन्ट ऑसम में पेस्ट कर दो। ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है, इसका मतलब ये यहाँ पे पेस्ट करना होगा कुछ ऐसे। तो इससे हमारा जो पूरा कंपोनेंट है ये बूटस्ट्रैप अप्लाई हो जाएगा। और styles.css में आके हमने फॉन्ट फैमिली जो है वो पॉपिंस कर दी है, जिसकी मदद से ये फॉन्ट भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आके मैं चेक करता हूँ कि आइकॉन चल रहे कि नहीं। तो ये देखिए आइकॉन्स जो है ये मेनू बार का आइकॉन आ गया है। मैंने यहाँ पे क्लास डाला है, फॉन्ट ऑसम से लिया है, ये भी मैंने ये डाला है तो चल रहा है, यानी कि फॉन्ट ऑसम चल रहा है। अब यहाँ पे हम लोग ऐप डॉट कंपोनेंट में वेबसाइट का जो टेम्पलेट होगा वो डालेंगे और फिर हेडर डिज़ाइन करेंगे। तो बूटस्ट्रैप का जो कंटेनर फ्लूइड क्लास है वो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। ये कंटेनर फ्लूइड नाम का क्लास है जिसमें G0 डाल के रखा है, जिससे कि क्या होगा, डिफ़ॉल्ट मार्जिन या पैडिंग जो भी होती है वो नहीं डाली जाएगी। मैं साइड बाय साइड दिखाता हूँ। अब ये जो कंटेनर फ्लूइड है इसके अंदर हमारा होगा ऐप हेडर। तो यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड नाम के क्लास में हमने ऐप हेडर को डाल दिया है और यहाँ पे आउटपुट भी हेडर वर्क्स आ रहा है। अब हेडर फाइल में जाके उसको डिज़ाइन करना चालू करेंगे। हेडर जो HTML फाइल और CSS फाइल खोल लेता हूँ मैं। तो HTML में हम कुछ बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे और कुछ खुद का कोड भी ऐड करेंगे। ये नैव एलिमेंट हमने ऐड कर दिया है यहाँ पे, जो कि हमारा कंटेनर एलिमेंट होगा हेडर के लिए, जिसके अंदर हमने बूटस्ट्रैप की नैव बार एक्सपांड ऐड कर दिया है, जो कि नैव बार को डिफाइन कर देगा। और नैव बार डार्क और BG डार्क से ये ब्लैक कलर का हो जाएगा, वरना ये लाइट ही रहेगा। और इसके दोनों तरफ एक्स एक्सिस पे यानी कि हॉरिजॉन्टल में हमने पैडिंग भी डाल दिया है, जिससे कि जो कंटेंट है वो कॉर्नर में चिपक के नहीं आएगा, पैडिंग आ जाएगा। अब इसके अंदर हमने ये डाल दिया है डिवीजन एलिमेंट, जिस पे एक क्लास है साइड नैव बटन। अब ये हमारा मैंने खुद का क्लास बनाया है, जो कि बाद में मैं ये मेनू बटन को स्टाइल करने के लिए यूज़ करूँगा, जिस पे कुछ पैडिंग, मार्जिन और टेक्स्ट लाइट कर दिया है, जिससे कि ये वाइट कलर का हो जाएगा।
और उसके अंडर ये आइकॉन है, ये मैंने फॉन्ट ऑसम से लिया है आइकॉन, वो वेबसाइट से आप भी ले सकते हैं, जो कि ये वेबसाइट से जो आइकॉन से यहाँ पे जाके यहाँ से आप आइकॉन ले सकते हैं, मैंने इधर से ही लिया है। तो ये मेनू बार आ गया। अब यहाँ पे हमें ब्रांड नेम डिस्प्ले करने का है, तो उसके लिए एंकर टैग का यूज़ करेंगे। ये एंकर टैग पे बूटस्ट्रैप का क्लास डाल दिया है नैव बार ब्रांड बोल के, और पे एक पैडिंग भी दे के रखी है। ये नैव बार हटा के हम लोग हमारे प्रोजेक्ट का नाम भी डाल सकते हैं, हेडर एंड साइड नैव। अब ब्रांड के बाद हमें मेनू बार डालने का है, जिसके अंदर हमारे मेनू बटन्स होने वाले हैं, ड्रॉप डाउन मेनू बटन्स। तो उसके लिए हमें एक बूटस्ट्रैप का क्लास बनाना पड़ेगा, नैव बार कोलैप्स। ये नैव बार कोलैप्स में हम लोग सारे मेनू के बटन्स डालेंगे। जो मेनू के बटन्स होंगे वो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर होने वाले। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमने पूरे बटन डाल दिया है। जो भी हमारे नैव बार में बटन होने वाले वो सब अनऑर्डर्ड लिस्ट में आएंगे, इसलिए अनऑर्डर्ड लिस्ट पे नैव बार नैव जो कि बूटस्ट्रैप का क्लास है ये डाल दिया, और कुछ मार्जिन भी डाल दिए। अब इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो लिस्ट आइटम्स होंगे वो हमारे एक्चुअल में बटन्स होंगे। ये हमने लिस्ट आइटम भी ऐड कर दिया है यहाँ पे, जो कि नैव आइटम है। और उसके बाद ये ड्रॉप डाउन भी होने वाला है, जिसकी जहाँ पे हम यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो ये ड्रॉप डाउन भी दिखना चाहिए। इसके लिए ये ड्रॉप डाउन का बूटस्ट्रैप का क्लास डाल दिया है। इसके अंदर हम कोड लिखेंगे। ये जो एंकर टैग है इसके अंदर मैंने मेनू 1 को नाम दिया है, और यहाँ पे नैव लिंक, ये तो हमारे नॉर्मल क्लास है जो कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में यूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि ये ड्रॉप डाउन होने वाला है इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन दिखना चाहिए, वापस क्लिक करेंगे तो नहीं दिखना चाहिए। इसके लिए ड्रॉप डाउन टॉगल और डेटाबेस टॉगल, ये दोनों क्लास मिल, ये डेटाबेस टॉगल जो है वो जावास्क्रिप्ट का काम करेगा, और ड्रॉप डाउन टॉगल विजिबिलिटी वगैरह सेट कर देगा। जब दोनों कंपलसरी ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद जो हम अभी ड्रॉप डाउन लिखेंगे वो प्रेस करने पर टॉगल होना चालू कर देगा। तो जो ड्रॉप डाउन होने वाला है वो भी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ही होने वाली है। ये कुछ ऐसी ड्रॉप डाउन मेनू इसका क्लास होगा, और वो डार्क कलर में चाहिए, इसलिए ड्रॉप डाउन मेनू डार्क। तो ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर जो भी लिस्ट आइटम होंगे वो ड्रॉप डाउन के लिस्ट आइटम्स होंगे। तो कुछ ये 3 लिस्ट आइटम्स मैंने ऐड कर दिया है, जिसके अंदर एक एंकर टैग है और उस पर ड्रॉप डाउन आइटम, यानी कि पेरेंट एलिमेंट पे ड्रॉप डाउन, जो बटन ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने वाले हम लोग वो बटन पे ड्रॉप डाउन टॉगल और डेटाबेस टॉगल, और ड्रॉप डाउन का जो एक्चुअल में कंटेंट होगा उस पे ड्रॉप डाउन मेनू, और हर एक आइटम पे ड्रॉप डाउन आइटम। ऐसे कुछ बूटस्ट्रैप के क्लास हम डाल देंगे। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो child 1 child 2 child 3 आएगा। यहाँ पे आप कोई भी लिंक डाल सकते हो प्रोजेक्ट बनाते समय। अब ऐसे ही हम लोग 3 बटन बनाएंगे कॉपी पेस्ट करके। ये 3 बटन बन गए, बराबर क्लिक वगैरह हो रहा है। तो इससे हमारा जो नैव बार था वो पूरा हो गया है। अब हमें सर्च बॉक्स डालने का है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा था, यहाँ पे छोटा दिख रहा है, लेकिन जो सर्च बॉक्स दिख रहा था, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा था सर्च बॉक्स, ये सर्च बॉक्स डालेंगे, फिर ये बटन डालेंगे प्रोफाइल वाला। ये हमने सर्च बॉक्स कुछ ऐसे डाल दिया है, फॉर्म एलिमेंट लिया है जिसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया है, और कुछ मार्जिन डाल दिया है। उसके अंदर एक इनपुट एलिमेंट होगा जिस पे बूटस्ट्रैप का एक क्लास होगा फॉर्म कंट्रोल, और प्लेस होल्डर सर्च, और फिर एक बटन होगा जिस पे बूटस्ट्रैप के ही क्लास लगे और सर्च लिखा है उसमें। तो ये ऐसे दिखेगा कुछ। ये यहाँ पे राइट में हमने मार्जिन डाल दिए, ये मार्जिन 5, और इनपुट का जो एलिमेंट है उस पर भी मार्जिन, जिससे कि इन दोनों के बीच में गैप आ गया और राइट साइड में भी गैप आ गया। अब यहाँ पे सर्च बॉक्स तो हो गया। अब राइट साइड में हमें प्रोफाइल का बटन भी ऐड करने का है। अब वो जो प्रोफाइल का बटन है वो खुद एक ड्रॉप डाउन मेनू है, इसके लिए उस पर भी हम ड्रॉप स्टार्ट, अब ये ड्रॉप स्टार्ट क्यों लगाया है वो भी मैं बताता हूँ। ये जो प्रोफाइल लोगो है ये हमारा खुद का क्लास है जो बाद में हम यूज़ करेंगे इसको स्टाइल करने के लिए। ये बटन बना है जो कि जिस पे बूटस्ट्रैप के क्लास है, और क्योंकि ये ड्रॉप डाउन टॉगल होने वाला है जिस पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन दिखना चाहिए, इसीलिए ड्रॉप डाउन टॉगल और डेटाबेस टॉगल। अब ये कुछ ऐसे दिखेगा, लेकिन अभी तक ड्रॉप डाउन डाला नहीं है। ये ड्रॉप डाउन एलिमेंट कुछ ऐसे डाल दिया है मैंने, ड्रॉप डाउन मेनू, और ये डार्क, जिसके अंदर हर एक आइटम ड्रॉप डाउन आइटम होगा, और ये 4 आइटम लिख दिए। अब ये ड्रॉप स्टार्ट जो मैंने यहाँ पे डाला था वो इसलिए डाला था क्योंकि आउटपुट जो है वो हमें लेफ़्ट साइड में चाहिए स्टार्ट में, इसीलिए ये डाला। अब ऐसा क्यों डाला, क्योंकि अगर इधर मैं ड्रॉप डाउन लिखूँ
तो ये नीचे डिस्प्ले होगा, लेकिन ये कुछ ऐसे यहाँ पे स्क्रॉल करना पड़ रहा है या ओवरफ्लो हो रहा था, उसकी वजह से ड्रॉप स्टार्ट किया, तो ये लेफ़्ट साइड में दिखेगा। अब हम अपना खुद का कुछ CSS यूज़ करेंगे। इसके जो हाइट वगैरह है वो सेट करने के लिए ये मेनू बटन जो है होवर करने के बाद कुछ ऐसा दिखना चाहिए। ये ऑलरेडी मेड हमारी वेबसाइट है, जिस पर होवर करेंगे तो बैकग्राउंड चेंज होना चाहिए और इसकी हाइट थोड़ी बढ़नी चाहिए। तो यही हम खुद के CSS में करेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारा कंटेनर एलिमेंट है, इसकी हाइट जो है वो पेरेंट के 100% कर देंगे। अब ये 100% इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे जो ऐप हेडर हमारा है उसकी हाइट हम सेट करने वाले, तो इसकी जो हाइट होगी इसके 100% अंदर के नैव की होनी चाहिए, इसीलिए हमने हाइट 100% किया है। अब साइड नैव बटन जो है, जो यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया था, जो कि मेनू बटन था, वो मेनू बटन को डिस्प्ले फ्लेक्स करके जस्टिफाई और कंटेंट और अलाइन आइटम सेंटर किया है। फॉन्ट साइज़ बढ़ा के कर्सर पॉइंटर कर दिया है, जिससे कि ये कुछ ऐसे दिखेगा। कर्सर पॉइंटर आ जाएगा, फॉन्ट साइज़ बढ़ा करके इसको सेंटर में डिस्प्ले किया है। अब हमारा इसके पे होवर करेंगे तो बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए। जब होवर करेंगे साइड नैव पे तो बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए और बॉर्डर रेडियस 30% होनी चाहिए। तो ये हो रही है अभी। तो ये हमने हेडर जो है यहाँ पे डिज़ाइन कर दिया है, लेकिन अभी ये हेडर की जो हाइट है वो भी सेट करने की है। तो ऐप कंपोनेंट में आएंगे, ऐप कंपोनेंट की CSS खोलेंगे क्योंकि हेडर जो है वो हमने ऐप कंपोनेंट में डिक्लेयर किया है। यहाँ पे ऐप हेडर को हम पोजीशन फिक्स करेंगे क्योंकि हमारा जो हेडर है ये से साइड बाय साइड ही दिखाता हूँ। अगर मैं इसको हटा दूँ तो हमारा हेडर ऐसे दिखता था। तो अब ये जो ऐप हेडर क्लास मैंने ऐड किया, वो ऐड करने के बाद हाइट इसकी सेट हो गई 4 रेम्स की, और इस पे Z इंडेक्स भी डाल दिया ताकि ये हमेशा टॉप पे रहे। और ये जो फिक्स किया है वो इसीलिए क्योंकि अगर हमारा पेज बहुत बड़ा बन गया और स्क्रॉल करना पड़े तो हेडर स्क्रॉल नहीं होना चाहिए, हेडर जो है वो टॉप पे ही रहना चाहिए। इसीलिए फिक्स्ड करके इसकी जो टॉप पोजीशन है वो 0 कर दी। विड्थ जो है वो 100% ताकि पूरा फिल हो जाए, और हाइट 4 रेम करके Z इंडेक्स 2, क्योंकि कोई भी कंटेंट अगर आ गया तो ये उसके ऊपर ही होना चाहिए इसीलिए। तो कुछ इस तरीके से हमने हेडर को है वो जो डिज़ाइन कर दिया है। अब हम डिज़ाइन करेंगे नेविगेशन कंपोनेंट को, साइड नेविगेशन को। तो अब हम डिज़ाइन करने वाले हैं साइड नैव, जो कि इस तरीके से दिखेगा। साइड नैव जब बंद होगा तब इसके सिर्फ आइकॉन दिखेंगे, और जब हम मेनू बार क्लिक करेंगे मेनू बटन पे तब हमें ये एक्सपांड हो जाना चाहिए, जिसमें होम एनालिटिक्स सारी लिंक्स आ जाएगी। तो ये हमें डिज़ाइन करने का है। अब मेनू बटन की फंक्शनैलिटी बाद में हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम ये लिस्ट बना लेंगे जो कि कुछ ऐसे दिखेगी। तो app.component फाइल में हम आ गए। यहाँ पे हमने सिर्फ हेडर डिस्प्ले किया था, अब यहाँ पे साइड नैव भी डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो हेडर जो हमने डिस्प्ले किया था इसके अंडर हम मेन सेक्शन में आएंगे। जो ये मेन टैग यूज़ किया है जिसमें हमारा मेन कंटेंट होगा। मेन कंटेंट जो है वो साइड नैव भी होगा और उसके साइड में हमारा मेन डिस्प्ले एरिया भी। तो यहाँ पे हम साइड नैव कुछ ऐसे डिस्प्ले करेंगे, लेकिन अभी दिखेगा नहीं क्योंकि मैंने बोला वो फिक्स्ड हेडर जो है वो फिक्स्ड होने की वजह से पीछे चला गया है। तो हमें उसे app.component में हम थोड़ी CSS लिखेंगे और ऐप साइड नैव को बराबर नीचे लाएंगे। तो ये मेन टैग के लिए हमने ये CSS लिखी है, जिसको ये जो मेन का पूरा सेक्शन है उसको एब्सोल्यूट करके उसकी विड्थ 100% कर दी, और टॉप की जो टॉप का जो एरिया होगा वो 4 रेम का होगा। 4 रेम क्यों चूज़ किया? क्योंकि हेडर की जो हाइट है वो भी हमने 4 रेम रखी थी इसीलिए, और Z इंडेक्स 1 कर दिया है। तो अभी बराबर ये साइड नैव वर्क्स ये आ रहा है। अब यहाँ पे हमें साइड नैव डिज़ाइन करना पड़ेगा। अब ये app.sideNav, इस पर मैं बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ कि किस तरीके से दिखेगा। ये ऐप साइड नैव हमने CSS में लिख दिया है, इसको मैं पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूंगा। अब ये बॉर्डर दिख रही है, लेकिन अभी के लिए ये सिर्फ ऐसा ही है जो कंटेंट के हिसाब से इसकी हाइट और विड्थ है, तो हमें ये सेट करना पड़ेगा। तो मैंने इसकी लेफ़्ट पोजीशन जो है वो 0 रेम कर दिया है, यानी कि बराबर लेफ़्ट साइड को चिपक के आ जाएगा, और विड्थ जो है वो 250 पिक्सल कर दिया है। जब इसे हम क्लोज करेंगे तो ये विड्थ हम चेंज कर देंगे, अभी के लिए 250 पिक्सल रखा है। इसकी जो हाइट है वो पूरी हो सकती थी 100 विड्थ व्यू पोर्ट की हाइट, लेकिन उसमें 4 रेम का हेडर था, इसीलिए 100 व्यू पोर्ट हाइट -4 रेम, जो भी आंसर आएगा वो इसकी हाइट होगी। अभी सेव करूँगा तो
ये पूरी हाइट आ गई। तो यहाँ पे अभी तक स्क्रॉल बार नहीं आया, यानी कि बराबर पेज के हिसाब से इसकी हाइट हो गई। इसमें हम बॉक्स शैडो भी डालेंगे। इस पे बैकग्राउंड कलर जो है वो मैंने ये चूज़ किया है, RGB है, ब्लैक कलर है डार्क, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। अब यहाँ पे जो ऊपर सेपरेशन पॉइंट है हेडर और साइड नेव का, वो दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए हमें बॉर्डर टॉप डालनी पड़ेगी जो कि वाइट होगी पूरी। ये बॉर्डर टॉप हमने 1 पिक्सल सॉलिड वाइट कर दी है। अब ये ऐप नाउ पे हमने ब्लैक बॉर्डर ऑलरेडी डाल के रखी थी, इसीलिए वो नहीं आ रही थी, तो इसको हटा देंगे, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो ये हमने सेपरेट कर दिया इसको। अब ये दिखने में अच्छा लग रहा है। अब इसके अंदर हम हमारा जो लिस्ट होगा वो ऐड कर देंगे। तो ये हमने पेरेंट क्लास डाल दिया साइड नैव कंटेंट, और उसके अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लिया है जिसको मैंने नैव लिस्ट का क्लास दे दिया है। अब इसके अंदर हम लिस्ट आइटम्स डालेंगे। ये होगा हमारा पहला लिस्ट आइटम। अब ऐसे हम अलग अलग लिस्ट आइटम डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले एक लिस्ट आइटम जो है इसमें पहला आइकॉन है और उसके बाद टेक्स्ट है, तो हमें यही करने का है। यहाँ पे भी पहले आइकॉन डालेंगे और उसके बाद एक टेक्स्ट। तो कुछ ऐसे हमारा ये आइकॉन टैग होगा जिसमें हम क्लास अभी डाल देंगे बाद में, और ये जो स्पैन एलिमेंट है इसमें हमारा एंकर टैग में एक टेक्स्ट आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होने वाला है। अब इसको ही मैं अगर कॉपी करके नीचे पेस्ट करूँ तो 2 लिस्ट आइटम्स बन जाएंगे हमारे। तब यहाँ पे मैं ये टेस्ट के लिए लिख देता हूँ test1। अब ये test1 और test2 यहाँ पे आ रहा है, यानी कि डिस्प्ले तो हो रहा है, लेकिन ये ऐसे इस तरीके से हम पूरा डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग एंगुलर यूज़ कर रहे हैं, तो एंगुलर का एक अलग फीचर होता है ng-for बोल के, जो कि रिपीटिटिव जो भी कंटेंट होता है HTML में उसको सिंगल लाइन में करने का काम कर देगा। तो ये लिस्ट आइटम जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम जो इसकी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल है यहाँ पे एक लिस्ट नाम का ऑब्जेक्ट बना देंगे जो कि एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। उसके अंदर हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो लिस्ट आइटम ही होने वाला है, जिसमें क्लास, इसका जो क्लास है वो और इसका जो टेक्स्ट है वो दोनों हो गए। तो ये एंगुलर यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उसका एक फ़ीचर यूज़ करने वाले। अगर आप नॉर्मल HTML या CSS यूज़ कर रहे हैं तो आप सिंपल इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं लिस्ट आइटम्स को। तो ये लिस्ट होगी जो कि एक एरे है। तो ये हमारा लिस्ट का एक एरे होगा जिसके अंदर पहला जो ऑब्जेक्ट है वो होगा हमारा पहला लिस्ट आइटम, दूसरा ऑब्जेक्ट दूसरा लिस्ट आइटम। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा पहला लिस्ट आइटम होने वाला है, जिसमें मैंने एक नंबर डाल के रखा है जिसका नेम होगा होम, जो कि यहाँ पे test1 की जगह पे डिस्प्ले होगा। और आइकॉन का जो क्लास है ये हमने फॉन्ट ऑसम से लिया है, आप भी वहाँ से ले सकते हैं। अब इसी तरीके से बाकी की सारी भी मैं भर देता हूँ। तो ये कुछ ऐसे मैंने 7 एलिमेंट्स ऐड कर दिया है, कॉन्टैक्ट्स, अबाउट, सेटिंग्स और उन सब के जो स्पेसिफिक क्लास है वो ऐड कर दिया है। अब ये लिस्ट का एरे ऑफ ऑब्जेक्ट तो बन गया। अब ये हमें एक्सेस करने का है HTML फाइल में, तो हमें अलग अलग लिस्ट आइटम की ज़रूरत नहीं, एक ही से काम चल जाएगा। तो लिस्ट आइटम पे हम लोग ng-for लगा देंगे, लेट आइटम ऑफ लिस्ट्स, यानी कि ये जो लिस्ट का एरे हमने बनाया था उसके ऊपर आइटरेट करेगा और पहला एलिमेंट आइटम में डालेगा, ये रेंडर करेगा, फिर दूसरा एलिमेंट्स इस आइटम नाम के वेरिएबल में डालेगा और वो रेंडर कर देगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं test1 ये सारे एलिमेंट्स आ गए, क्योंकि हमने डेटा यहाँ पे लिखा नहीं इसलिए test1 आ रहा है। तो वो डेटा लिखने के लिए 2 कर्ली ब्रैकेट्स में आइटम डॉट नेम, ये देखिए नेम एनालिटिक्स वगैरह आ गया। अब आइकॉन का जो क्लास होगा उसमें भी हम वही करेंगे, ये डॉट आइकॉन कर दिया, तो अब आइकॉन आना चाहिए। ये आइकॉन आ रहे हैं लेकिन ये ब्लैक कलर में इसलिए नहीं दिख रहे, तो वो जो कलर है वो बस वाइट कर देंगे हम यहाँ पे CSS में। तो ये मैंने इधर साइड नैव कंटेंट में टेक्स्ट कलर वाइट कर दिया, तो ये आइकॉन दिखने लग गए। तो ये सारी डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है ये सब चली जाएगी बाद में, लेकिन HTML का काम हमारा हो गया है। अब हम CSS में आके इसकी डिज़ाइनिंग कर देंगे। साइड नैव कंटेंट पे मैं बॉर्डर वगैरह भी लगा देता हूँ जिससे कि समझने में आसानी हो जाएगी। ये हमारा बॉर्डर कंटेंट है। अब बॉर्डर कंटेंट ये हमारा साइड नैव कंटेंट कुछ ऐसे दिख रहा है बॉर्डर के साथ। इस पे हमने ये स्टाइलिंग लगा दिया है। तो साइड नैव कंटेंट पे हमने ये स्टाइलिंग लगा दिया है। कलर इसका तो वाइट किया था। तो टोटल साइड नैव की जो हाइट थी, विड्थ थी, वो 250 पिक्सेल्स हमने रखी थी।
तो यहाँ पे साइड नैव कंटेंट की 230 पिक्सल्स रखा है और मार्जिन लेफ्ट राइट और टॉप पे 10 पिक्सल्स। तो लेफ्ट और राइट पे 10 हो गया तो बराबर वो मिडल में आ गया 250, 230 + 20 250। और टॉप में भी हमने 10 पिक्सल की मार्जिन डाल दी। तो ये साइड नैव का कंटेंट। अब इसके अंदर जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसको भी बॉर्डर की मदद से हम देखेंगे। तो ये बॉर्डर है और इसमें जब CSS लगा देंगे तो ये कुछ ऐसे हाइट 100%। अब ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसकी लिस्ट स्टाइल नन कर देंगे तो ये पूरी लिस्ट की वो डॉट जो आ रहे थे वो निकल जाएंगे। तो इसमें पैडिंग 0, मार्जिन बॉटम 0 और हाइट जो है 100% कर दिया है। तो अब ये पूरा पेरेंट एलिमेंट के जैसे हो गया। अब हम ये नैव लिस्ट आइटम को स्टाइल करेंगे। तो वहाँ पे बॉर्डर लगा देता हूँ। ये हमारे नैव लिस्ट आइटम्स है। तो हमने नैव लिस्ट आइटम्स जो है एक एक लिस्ट आइटम उसको डिस्प्ले फ्लेक्स किया है, अलाइन आइटम सेंटर और हाइट पिक्सल, हाइट 50 पिक्सल रखी है। तो हाइट हो गई और ये अलाइन आइटम्स बराबर सेंटर में आ गया। अब नैव लिस्ट आइटम के अंदर जो आइकॉन्स है उसको भी स्टाइलिंग करेंगे। तो उसको हमने फॉन्ट पिक्सल 20, फॉन्ट साइज जो है वो 20 पिक्सल दिया। यहाँ पे उसको भी मैं बॉर्डर लगा देता हूँ। तो ये बॉर्डर अभी चिपक के आ रहा है, लेकिन फॉन्ट साइज 20 पिक्सल करूँगा तो ये बड़ा हो जाएगा। उसकी हाइट और विड्थ 25 पिक्सल, मार्जिन राइट लेफ्ट, टेक्स्ट अलाइन और लाइन हाइट कर दिया है। अब तो इससे क्या हो गया कि मार्जिन राइट और लेफ्ट में जो दिया है, जो यहाँ पे गैप पड़ गया थोड़ा, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर तो ये अंदर अलाइन हो जाएगा और लाइन हाइट की मदद से वर्टिकल अलाइन हो जाएगा। टेक्स्ट अलाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल अलाइन करेगा, वो लाइन हाइट वर्टिकल अलाइन करेगा। अब नैव लिस्ट के अंदर जो स्पैन एलिमेंट है उसकी विड्थ 120 पिक्सल्स रखिए और टेक्स्ट को कैपिटलाइज। अब टेक्स्ट कैपिटलाइज मतलब कि टेक्स्ट का जो एक एक वर्ड है वो कैपिटलाइज। अब यहाँ पे होम हमने H स्मॉल किया था तो वो निकल जाएगा और ये पूरा पहला अल्फ़ाबेट हर एक वर्ड का कैपिटल हो जाएगा। अब ये 120 की जगह पे हम ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, 170 पिक्सल कर दिया मैंने। तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। अब यहाँ पे जो बॉर्डर्स है तो ये जो लिंक दिए जो ब्लू कलर हटाने का है, तो एंकर टैग्स को सिलेक्ट करके उसकी स्टाइलिंग नन कर देंगे और कलर वाइट कर देंगे। तो अब ये हमारे इस एलिमेंट्स के जैसा बराबर दिख रहा है। तो अब ये बॉर्डर हटा देता हूँ मैं। तो ये बॉर्डर हट गई है अभी, लेकिन पहले जो था वहाँ पे हॉवर करने के बाद ये बैकग्राउंड का कलर आ रहा था। तो हम वो हॉवर यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे जो हमने नैव लिस्ट आइटम लिखा था यहाँ पे ही उस पर जब हॉवर करेंगे तो बैकग्राउंड कलर, इस पे जो हॉवर करेंगे तो बैकग्राउंड कलर वाइट ही होगा, बस उसकी ओपेसिटी 0.3 है। तो ये ऐसे हो गया। अब इसका बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल किया है तो कॉर्नर से थोड़ा कर्व हो जाएगा। अब ये अच्छा दिख रहा है। अब हमें ये जो नेविगेशन है ये स्टाइलिंग तो हो गया। अब हमें करना ये है कि जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बंद होना चाहिए, लेकिन इधर तक ही होना चाहिए, आइकॉन्स दिखने चाहिए और हॉवर होना बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और जब वापस क्लिक करेंगे तो ये ओपन होना चाहिए। अब ये जो हमने साइड नैव यहाँ पे ऐड किया था इसी जगह पे हम डिस्प्ले एरिया नाम का भी एक डिवीज़न ऐड करेंगे, जहाँ पे हमारा मेन डिस्प्ले एरिया है। अभी इसको भी थोड़ी सी स्टाइलिंग करेंगे और यहाँ पे लाएंगे इसको। तो ये डिस्प्ले एरिया पे हमने पोजीशन एब्सोल्यूट लेफ्ट 250 पिक्सल इसलिए क्योंकि ऐप साइड नैव की विड्थ भी 250 पिक्सल थे और विड्थ जो है वो 100% रख सकते थे, लेकिन ऐप साइड नैव ऑलरेडी 250 पिक्सल है इसलिए 100% माइनस 250 पिक्सल। अब इसको भी थोड़ी सी बूटस्ट्रैप के क्लास में से स्टाइलिंग करेंगे। ये इसमें फॉन्ट साइज़ बढ़ा दिया है, फॉन्ट वेट को बोल्ड कर दिया और इटैलिक भी। तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, थोड़ा अच्छा दिखेगा और कुछ नहीं। तो अब हमने ये सब कर दिया है। अब हमारा काम है बटन को क्लिक करने के बाद नैव बार बंद होना चाहिए। तो उसके लिए मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ, बाद में अप्लाई करेंगे। तो कंसेप्ट कुछ ऐसे होगा। हेडर डॉट कंपोनेंट में जो हमने मेनू बार लगाया है उसमें एक एंगुलर की आउटपुट प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो जब भी हम इसमें क्लिक करेंगे तो वो आउटपुट प्रॉपर्टी इवेंट एमिट करेगी, जो ये बोलेगी कि साइड नैव बटन जो है वो क्लिक किया गया है। और वो जो आउटपुट प्रॉपर्टी थी वो ऐप डॉट कंपोनेंट में आ जाएगी और इस ऐप डॉट कंपोनेंट में से साइड नैव में चली जाएगी इनपुट प्रॉपर्टी की मदद से। साइड नैव में वो इनपुट प्रॉपर्टी होगी। तो जैसे ही इनपुट प्रॉपर्टी की वैल्यू ट्रू हो जाएगी तो हम इस साइड नैव
की विड्थ जो है वो 250 पिक्सल करेंगे। और जैसे ही वो इनपुट प्रॉपर्टी फॉल्स हो जाएगी, यानी कि बटन दबा दिया है और अभी क्लोज करने का है, तो ये विड्थ जो है वो बराबर यहाँ पे आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से होगा। हेडर कंपोनेंट में आउटपुट प्रॉपर्टी होगी और साइड नैव में इनपुट प्रॉपर्टी होगी। तो वही अब हम अप्लाई करेंगे। तो कुछ मैंने ऐसे इस तरीके से ऐड किया है यहाँ पे। ये हमारी हेडर फाइल है, header.ts फाइल, और ये हमारी साइड नैव कंपोनेंट है। तो हेडर के अंडर हम अब ये हेडर पे हम इनपुट आउटपुट प्रॉपर्टी लगाएंगे @output साइड नैव टॉगल्ड। ये जो है ये इवेंट एमिटर इसका टाइप होगा। ओपन करने का है तो ट्रू रिटर्न करेगा, एमिट करेगा, और अगर बंद करने का है तो फॉल्स एमिट करेगा। वो एमिट कब करेगा? जब हम मेनू बटन पे क्लिक करेंगे। तो उसके लिए हमें header.html में जहाँ पे हमारा मेनू बटन है उस पर क्लिक इवेंट लगाना पड़ेगा। जब ये क्लिक होगा तो साइड नैव टॉगल नाम का फंक्शन कॉल करेंगे। अब ये फंक्शन जो है ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा, साइड नैव टॉगल्ड। यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी बनाएंगे मेनू स्टेटस, जो कि एक बुलियन वैल्यू होगी। बाय डिफ़ॉल्ट हमें ट्रू रखने का है, बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्लोज करके ही रखने का है। टॉगल होगी, अगर ट्रू होगी तो अभी फॉल्स, अगर फॉल्स होगी तो ट्रू। और उसके बाद साइड नैव टॉगल से हम एमिट कर देंगे मेनू स्टेटस। ये हमारा हेडर का काम कुछ ऐसे हो गया है। तो जब भी अभी क्या होगा कि जब भी हम हेडर में मेनू बटन क्लिक करेंगे तो ये इवेंट जो है वो एमिट हो जाएगा हेडर कंपोनेंट पे। अब वो जो हेडर कंपोनेंट पे इवेंट होगा वो हम ऐप कंपोनेंट में लिसन करेंगे। कैसे? जो हेडर कंपोनेंट पे अभी यहाँ पे इवेंट आ गया होगा साइड नैव टॉगल, जैसे ही इस पे इवेंट हो जाएगा तो हम अब इस प्रॉपर्टी का नाम साइड नैव स्टेटस, तो ये भी बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स ही रहेगा। लेकिन जैसे ही ये इवेंट होगा तो साइड नैव स्टेटस जो है वो इवेंट में आ जाएगा। अब ये डॉलर इवेंट क्या है कि जब भी कोई इवेंट टॉगल होता है, जब भी कोई इवेंट ट्रिगर होता है, तो उस इवेंट ने जो एमिट किया वो वैल्यू डॉलर इवेंट में आ जाती है। तो हमने बुलियन वैल्यू एमिट की थी जो कि मेनू बटन के स्टेटस बताता था, तो वो एमिट हो जाएगा और वो साइड नैव स्टेटस में स्टोर हो जाएगा। और जैसे ही अब यहाँ पे वो स्टोर हो जाएगा, हम इसी वैल्यू को साइड नैव के अंदर डाल देंगे ताकि साइड नैव को पता चले ओपन होने का है कि क्लोज। तो उसके लिए साइड नैव में हमें एक इनपुट प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी, क्योंकि पेरेंट एलिमेंट से जब भी चाइल्ड एलिमेंट में कोई डेटा भेजते हैं तो इनपुट प्रॉपर्टी की मदद से ही भेजते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमें एक इनपुट प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी जिसका नाम होगा साइड नैव स्टेटस। अब ये साइड नैव स्टेटस भी शुरुआत में फॉल्स रहेगा, शुरुआत में मेनू बार बंद ही होगा, इसीलिए तो शुरुआत में ये बंद होगा। लेकिन जैसे ही ऐप कंपोनेंट में ये वैल्यू हो जाएगी तो इधर से हम सेंड कर देंगे साइड नैव स्टेटस इक्वल टू, तो ये जो साइड नैव का स्टेटस है ये राइट वाला, ये ऐप डॉट कंपोनेंट की प्रॉपर्टी है, और ये जो है ये साइड नैव की प्रॉपर्टी है जो हमने अभी इनपुट प्रॉपर्टी लिखी थी। तो अब जैसे ही यहाँ पे आ गया तो अब साइड नैव डॉट HTML में आएंगे। यहाँ पे हमें डायनामिकली क्लास ऐड करना पड़ेगा कि अगर साइड नैव स्टेटस इसकी वैल्यू ट्रू है तो इसकी विड्थ 250 पिक्सल कर दो, और अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है यानी कि बंद करने का है तो इसकी वैल्यू जो है वो 50 या 60 पिक्सल्स कर दो, जो कि सिर्फ आइकॉन को ही डिस्प्ले करेगा। बस ये इम्प्लीमेंट करने का है। तो उसके लिए एंगुलर में एक फीचर है जो कि ng क्लास की मदद से हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये ng क्लास ऐसे डालेंगे जिसके अंडर एक ऑब्जेक्ट सेंड किया है और उसके अंडर हमने नैव लिस्ट ओपन नाम का क्लास और कोलन लगा के ये। तो इसका मतलब क्या है कि अगर साइड नैव स्टेटस की वैल्यू ट्रू होगी तो ये क्लास अप्लाई कर दो, और अगर इसकी फॉल्स होगी तो ये क्लास मत अप्लाई करो। बस यही इसका मतलब है। तो अब CSS में हमें ये क्लास लगाना पड़ेगा, और अब तो ये क्लास तभी अप्लाई हो जाएगा जब ये ट्रू होगा। तो जब ये ट्रू होगा तो इसकी विड्थ 50 कर देंगे। लेकिन अभी एग्जांपल के लिए हमने ऑलरेडी 50 पिक्सल करके रखी थी, तो शुरुआत में हम अभी इसकी वैल्यू जो है वो कम करेंगे। तो यहाँ पे जो विड्थ हमने सेट की थी ऐप साइड नैव की वो 250 थी, तो अभी हम एडजस्ट करेंगे इस तरीके से कि सिर्फ आइकॉन ही डिस्प्ले होंगे। तो ये कुछ ऐसे, तो 60 पिक्सल से भी सिर्फ आइकॉन डिस्प्ले हो रहा है। अभी ये हॉवरिंग करना हम बंद कर देंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आइकॉन दिख रहे। तो हम
लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा जो वैल्यू है वो दिख रहा है शैडो की वजह से। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि ऐप साइड नैव पे कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी डालनी है, जो कि है ओवरफ्लो एक्स हिडन और वाइट स्पेस नो रैप। इसकी मदद से क्या होगा कि जो इस साइड नैव की विड्थ के बाहर है वो डिस्प्ले ही नहीं होगा। तो अब ये करेंगे तो ये गायब हो गया। देखिए यहाँ से आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अल्फ़ाबेट्स दिख रहे थे जो अब गायब हो गए, क्योंकि अभी उतने ही अल्फ़ाबेट्स या आइकॉन डिस्प्ले होंगे जो कि इस विड्थ के अंडर आते ओवरफ्लो और वाइट स्पेस नो रैप की वजह से। तो अब जब हम क्लिक करेंगे तो ये एक क्लास था जो मैंने दिखाया था यहाँ पे ऐप नैव लिस्ट ओपन, ये ऐड हो जाएगा। तो जैसे ही नैव लिस्ट ऐड हो जाएगा तो उसे हम ये यहाँ पे डाल देंगे। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? तो जैसे ही नैव लिस्ट ऐड हो जाएगा तो ये सिलेक्टर तभी सिलेक्ट होगा जब नैव लिस्ट होगा, और इससे क्या होगा कि होवरिंग का बंद हो जाएगा। होवरिंग बंद क्यों हुआ? क्योंकि नैव लिस्ट ओपन अभी है ही नहीं, क्योंकि अभी के लिए मेन्यू साइड नैव जो है वो बंद है, और जब बंद था तो इसकी वैल्यू फॉल्स थी, इसलिए ये क्लास ऐड ही नहीं हुआ। जब ये हम खुलेंगे तो ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा और होवरिंग चालू हो जाएगी। तो अभी होवरिंग तो बंद हो गई। अब ऐप डॉट कंपोनेंट में हमें सेम चीज़ करने की है जो अभी यहाँ पे की गई। तो यहाँ पे जो एनजी क्लास डाला उसमें ऐप साइड नैव ओपन नाम का क्लास डाला है कब, जो कि ऐप डॉट साइड नैव स्टेटस जो है वो अभी हमने प्रॉपर्टी बनाई थी ऐप डॉट ts फाइल में। तो वो प्रॉपर्टी जब ट्रू होगी तो ये क्लास लग जाएगा। तो अब CSS फाइल में ये क्लास लगा देंगे हम, और विड्थ जो है वो अभी के लिए कितनी थी 60 पिक्सल, तो पहले हम सिर्फ 250 रखी थी तो वो लगा देंगे। ये देखिए अब हम जो भी इस पर क्लिक कर रहे हैं तो विड्थ बढ़ रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि होवरिंग भी चालू हो रहा है, लेकिन ये मेन डिस्प्ले एरिया इसके साथ नहीं बढ़ रहा। यानी कि हमें कुछ ऐसा क्लास चाहिए कि वो मेन डिस्प्ले एरिया पे लगेगा। जब साइड नैव का स्टेटस ट्रू हो जाएगा तो ये साइड नैव की विड्थ तो बढ़ेगी, और मेन डिस्प्ले एरिया की जो लेफ़्ट प्रॉपर्टी थी वो भी बढ़ के बराबर विड्थ के बराबर हो जाएगी। तो उसके लिए हम एक क्लास बनाते डिस्प्ले एरिया श्रिंक बोल के, जिसकी विड्थ हम बराबर 250 पिक्सल रखेंगे, और लेफ़्ट जो है वो भी बराबर 250 पिक्सल, जिससे कि इसकी विड्थ और लेफ़्ट प्रॉपर्टी बराबर इसके विड्थ के बराबर हो जाएगी। और ये क्लास तभी लगना चाहिए जब प्रॉपर्टी ट्रू हो। यहाँ पे जैसे हमने ये लगाया था तो मेन एरिया पे भी हम वही लगाएंगे। अब ये एनजी क्लास से क्या होगा कि साइड नैव स्टेटस अगर ट्रू हुआ तो डिस्प्ले एरिया श्रिंक अप्लाई होगा, नहीं फॉल्स हुआ तो नहीं होगा। तो आप जब क्लिक करेंगे तो ये साइड नैव स्टेटस ट्रू हो जाएगा। ये देखिए बराबर 250 पिक्सल हो गई, और अब हम क्लिक करेंगे तो वापस फॉल्स हो जाएगा और ये दोनों क्लास हट जाएंगे और पहले की विड्थ आ जाएगी दोनों के बराबर। लेकिन ये एकदम से एक झटके में हो रहा है, हमें ये बराबर स्मूथ ट्रांजिशन चाहिए, तो उसके लिए हमें ट्रांजिशन क्लास भी लगाने पड़ेंगे। क्या ट्रांजिशन करने का है हमें? नैव लिस्ट की जो विड्थ है वो यहाँ पे ऐप डॉट कंपोनेंट में जो ऐप साइड नैव हमने साइज की यहाँ पे विड्थ लगाई थी, तो इस पे ट्रांजिशन लगाना पड़ेगा। तो ये ट्रांजिशन विड्थ प्रॉपर्टी पे लगाया 250 मिलीसेकेंड का, और जब डिस्प्ले एरिया श्रिंक होगा तो इस पे भी ट्रांजिशन लगनी चाहिए विड्थ और लेफ़्ट प्रॉपर्टी में। तो ये कुछ ट्रांजिशन लगाया है लेफ़्ट प्रॉपर्टी पे और विड्थ प्रॉपर्टी पे। अब क्लिक करेंगे तो ये देखिए बराबर डिस्प्ले हो गया। तो इसको जूम करके अगर दिखाओ, ये कुछ ऐसे बढ़ गया और ये कम हो गया। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो साइड नैव की आउटपुट प्रॉपर्टी साइड नैव की थी हेडर के अंदर वो ट्रू हो जाएगी, और वो एमिट करने लगेगा वो इवेंट, और वो इवेंट जो एमिट किया था उसका डेटा ऐप डॉट कंपोनेंट की प्रॉपर्टी में आएगा, और वो ट्रू होने से इसकी विड्थ भी बढ़ जाएगी, और वही प्रॉपर्टी साइड नैव के अंदर भी जाएगी, और ये होवर करना जो है वो अभी बंद कर देगी और अभी चालू कर देगी। तो कुछ इस तरीके से हमने डिज़ाइन कर दिया। अगर आपको कोई डाउट हो इसके ऊपर तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिए। तो इस वीडियो में इतना ही।